आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ब्रिटेन में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1985, लंदन। स्टार्क एक 25 वर्ष का युवा जिसका रंग श्वेत, ऊंची कद काठी और शरीर बलिष्ठ था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। उसके परिवार में बस स्टार्क और उसकी मां पेरी थी। पेरी उसे बहुत स्नेह करती थी। स्टार्क भी मां की सेवा में लीन रहता था। स्टार्क की मां लगभग 50 वर्ष की होगी। स्टार्क अपनी मां के साथ काफी खुश था। उन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। मां स्टार्क को हमेशा फोन करती थी और उसकी खबर लेती रहती थी। मां को हमेशा डर लगा रहता था कि स्टार्क ठीक है या नहीं। इसीलिए पेरी हमेशा कॉल करके स्टार्क की खैरियत पूछती थी। दिन में 10 से 15 बार कॉल करती और स्टार्क भी काफी आदर से मां को कहता, मां सब ठीक है, आप घर पे दुरुस्त रहें। स्टार्क ने अपने फोन में रिंगटोन रखा था मॉम्स कॉलिंग। दिन में 10 से 15 बार मॉम्स कॉलिंग की रिंगटोन उसके मोबाइल में बजते रहता था। हर रोज की तरह स्टार्क की मां ताजा सब्जी लेने के लिए स्ट्रीट कॉर्नर जाती है। जैसे ही पेरी रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ती है, एक हाई स्पीड कार टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। इस तरह से पेरी एक जबरदस्त दुर्घटना की शिकार हो जाती है। पेरी को गंभीर चोट आती है। स्थानीय लोग किसी तरह से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्टार्क को जैसे ही ये समाचार मिलता है, वो चीखता बिलखता दौड़ता हुआ हॉस्पिटल जाता है। वो माँ माँ पुकारते हुए माँ के पास बैठ जाता है। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? कुछ तो बोलो। आंखें खोलो माँ, मैं तुम्हारा स्टार्क। एक बार देखो माँ, एक बार देखो माँ। अपने आंखों को धीरे से खोलते हुए माँ बोलती है, बेटा, तुम दुखी ना हो। मैं इस पृथ्वी में रहूं या ना रहूं, तुम्हारे साथ सदा रहूंगी। मेरा आशीष तुम्हारे साथ रहेगा। मैं ये दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मुझे आंसुओं से विदा ना करो। मैं जा नहीं सकूंगी। मेरी अंतिम समय आ चुकी है। मुझे अब जाना होगा। ये कहते कहते पेरी की आंखें बंद हो जाती हैं।
स्टार्क जोर जोर से रोने लगता है। वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है। रात के 12 बज रहे हैं। स्टार्क अपनी मां के अंतिम संस्कार करके घर लौट आता है। वो अपनी मां के मोबाइल को चूमता है, ये जानते हुए कि इस मोबाइल से अब कभी फोन नहीं आएगा। वो उस मोबाइल को घर के गोडाउन में फेंक देता है और धीरे धीरे सीढ़ियों से उठते हुए घर के कोने पे रखे एक चेयर पर निशब्द होकर बैठ जाता है। वो नम आंखों से आसमान की तरफ देखता है। तभी उसके फोन के वाइब्रेशन से टेबल थोड़ा हिल जाता है। वो टेबल के ऊपर रखे हुए मोबाइल को देखता है, फिर वो उसे नजरअंदाज करते हुए फोन को रिंगर में सेट कर देता है। एक बार फिर फोन में रिंग होता है और उसकी आंखें धरी की धरी रह जाती है। फोन में रिंगटोन बजता है, मॉम्स कॉलिंग, मॉम्स कॉलिंग, मॉम्स कॉलिंग। रिंगटोन को सुनकर वो आश्चर्य हो जाता है। फिर वो तुरंत फोन को रिसीव करता है और उधर से आवाज आती है, बेटा, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? सब ठीक है ना? कुछ खाया या नहीं? नहीं माँ, बस खा लूंगा। अभी तो बैठा हूँ, तुम खाना गर्म करो। फिर स्टार्क थोड़ा चुप रहता है और बोलता है, ये कैसा मजाक है? कौन हो आप? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? नहीं बेटा, मैं माँ ही हूँ। तुम इस तरह से शांत बैठे हो, इसलिए मैं काफी परेशान हूँ। पर माँ, ये कैसे संभव है? मैं तो अपने हाथों से। स्टार्क रोने लगता है। बेटा, रो मत, मुझे सब पता है। माँ, तुम्हें यदि सच में सब पता है तो अपने बेटे के पास आओ ना। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं क्या करूँ अब? माँ, तू ही बोलना। तुम मेरी माँ ही हो ना, तो क्यों दूर चली गई मुझसे? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। तुमने फोन गोडाउन में क्यों फेंका? तुम्हें छोड़ तो मैं आ चुकी हूँ, पर तुम भूखे प्यासे बैठे हो। मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ। तुम मेरे फोन को हमेशा अपने पास रखना। मैं तुम्हारे पास आ तो नहीं सकती, पर मेरा आशीष तुम्हारे साथ रहेगा। और फोन कट हो जाता है। स्टार्क दौड़ते हुए गोडाउन पहुंचता है। फोन वहीं एक कोने में टूटा पड़ा देख वो दंग रह जाता है। अपने माँ के फोन को लेकर वो अपने कमरे में जाता है। वो उसी चेयर में बैठकर अपने फोन से मॉम के फोन में कॉल करता है, पर वो भूल जाता है कि टूटे हुए फोन से ना तो कॉल आ सकता है और ना ही कॉल जा सकता है। स्टार्क फूट फूट कर रोता है, पर उसे यह विश्वास हो जाता है कि अगर वो खुश ना हो तो माँ भी शांति से स्वर्ग में नहीं रह सकेगी। बात अजीब है पर सच है। फोन कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जवाब तो नहीं, पर लोग कहते हैं माँ की आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, पर बेटे का कष्ट देखकर वो आत्मा जाना नहीं चाहती।
स्टोरीज में आज जो कहानी आपने सुना वो है मदर्स लव। स्टार्क की भूमिका में थे विक्टर बैनर्जी, माँ की भूमिका में थी उमा आचार्य और कथावाचक थे जॉय बैनर्जी। आज के लिए इतना ही। नई कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक and don't forget to share and subscribe our channel and stories. Also leave your valuable comments for us. Thank you.